सेठ साहब, जैसे हमने कल बात की थी, हमारा इरादा आज आलमी मंजरनामे हमारा इरादा नेक नहीं है, ये कह रही हो तुम? हमारा इरादा नेक है, डोनाल्ड ट्रंप का इरादा नेक नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का। ओके, तो हमने आज ट्रम्पोलिन डिस्कस करना है। ओके, ट्रैम्पोलिन को मैंने नया नाम दिया ट्रम्पोलिन, जंपिंग ऑल ओवर। ठीक। पूरी दुनिया जो है इस वक्त उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डोनाल्ड ट्रंप है। वो हलचल मचाए हुए हैं और ट्रैवल बैन भी क्योंकि दस्तक दे रहा है पाकिस्तान की दहलीज पर, तो उस पर हमने बात करनी थी कल। लेकिन एक टॉपिक, उसमें एक सवाल तिश्ना लब रह गया जब हम कैबिनेट डिस्कस कर रहे थे। तो काबीना में जितने भी नए आमद हुई है उसमें कुछ चेहरे जाने पहचाने। हनीफ अब्बासी साहब को हम जानते हैं, तारिक फजल चौधरी साहब को जानते हैं, ओन चौधरी साहब को जानते हैं, और बहुत से और भी नाम हैं जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है। लेकिन ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत है और अक्रॉस द बोर्ड कंसल्टेशन के बगैर तो इंक्लूजन हो नहीं सकती। सबके साथ बातचीत की होगी तो एक हफ्ता लगा ना पोर्टफोलियोज को अनाउंस करने में। तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि कौन कहाँ से आया और कौन किसका आदमी है, ज़रा बताएं। आप क्या मतलब है कि मैं कहूँ ये फलाना का बंदा है और ये फलाने का बंदा है, ये बंदी है? मुझे पता आप ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर मैं क्या करूँगा? नहीं, मैंने थोड़ी सी होमवर्क किया था। अच्छा। एक आध इधर उधर फोन वोन किए कि भाई बताओ कौन कौन है, तो और कितों आए ने, किसने सेलेक्ट किया, कहाँ से आए हैं ये झुमके, हाँ किस और क्या। तो कल हमने डिस्कस किया था वो ये क्या करने आए हैं। हाँ, उससे मैंने कोई एक दो चौके छिके मारे थे कि जी ये तो पीटीआई की ऐसी तैसी करने आए हैं। मगर मेरा ख्याल है इनमें बहुत से ऐसे हैं जो कि उनमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो किसी की ऐसी तैसी करें। उनकी अपनी हुई पड़ी है। हाँ, वो अपनी पड़ी हुई और सिफारिशी हैं बिल्कुल। अच्छा, अब वो सो बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसने कहाँ सिफारिश की और कैसी सिफारिश उसकी कबूल हुई। अच्छा। तो मैंने मुख्तसर को 20-21 लोगों को स्टडी किया है। अच्छा। तो मेरे पास जो इस वक्त डेटा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इनमें से कोई 8-9 लोग ऐसे हैं जिनको भाई लोगों ने सेलेक्ट किया है। 8-9 लोगों को भाई लोगों ने कहा इन्हें रख लो। ठीक है। और कोई 4-5 हैं, हाँ, जो कि बड़े मियाँ साहब ने, हाँ, क्या जी वो साढ़े भी कोई बंदे आए ने, अच्छा, उन्होंने भी रख लो। हाँ, वो तो 2 नाम मैंने लिए, हाँ, तीसरे तलाल चौधरी हो गए। हाँ, तो और फिर मियाँ छोटे मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब, जाहिर है उन्होंने भी अपना कोटा और बढ़ाना था, तो उन्होंने भी कोई 6-7 बंदे डाल दिए आपने, डॉक्टर टी समेत। हाँ, तो डॉक्टर टी तो ऑब्वियसली तो डॉक्टर टी इज इनएविटेबल एंड डॉक्टर टी इज डॉक्टर टी। हाँ, नॉट डॉक्टर क्यू और डॉक्टर वो 00 वो क्या था, वो जेम्स बॉन्ड का था 007। हाँ, 007, उसके अंदर भी एक डॉक्टर था ना, डॉक्टर नो। हाँ, तो डॉक्टर तौकीर जो है आई थिंक इज मोर लाइक समवेयर बिटवीन डॉक्टर नो एंड डॉक्टर यस। तो वो हर बात जो है ना, हाँ, पीएम साहब डॉक्टर यस डॉक्टर नो से चेक कराते हैं। ऐसा तो नहीं डॉक्टर नो टू डॉक्टर यस। हाँ, समथिंग लाइक दैट, बट ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू पीएम, वेरी पावरफुल। अपने ज़रा सही तरह उनके साथ ज़रा अच्छे तलक़ात ही रखने चाहिए। बिल्कुल हाजिर जनाब। हाँ, अच्छा, तो खैर एनीवे आप तो डॉक्टर टी तक पहुँच गए। मैं अभी अपनी लिस्ट बनाने वाला था। अच्छा, मैंने बनाई है। हाँ, मैं शहबाज शरीफ साहब के लोग बता रही थी, आप बताएं एस्टैब्लिशमेंट के लोग कौन है? एस्टैब्लिशमेंट की बात, सॉरी क्या हो गया तुम्हें? वो आपने क्या बोला? भाई लोग। हाँ, भाई लोग जो हैं, बिकॉज भाई लोग से ये है ना, एक तो भाई बड़ा भाई होता है, फिर उसकी इज्जत भी करनी पड़ती है, तो भाई लोग इज अ बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। ठीक है, तो आगे से आपने एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहना। नहीं, सॉरी, भाई लोग। मैं बीएल एब्रिविएशन में मैं बीएल करूंगी। तुम ऑफ एयर हो जाओगी, मैं अकेला रह जाऊंगा यहाँ। बाज आ जा, खुदा आपको अकेले देखना चाहते हैं। हाँ, बहुत से लोग आपको अकेले देखना, जब से आपने गाना गाया लोग आपको अकेले देखना चाहते हैं। अच्छा, तो बस फिर तुम फारग हो। अच्छा जी, अब तो जो लोग हैं उनमें से जाहिर है ओन चौधरी साहब इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। आपको पता ही है। अच्छा, नहीं आप बता रहे हैं तो पता चला। हाँ, नहीं आपको नहीं पता था, बड़ी इनोसेंट है आप। रजा हयात, हिराज साहब, औरंगजेब खिचकी साहब, परवेज खटक साहब, उसके बाद आ जाए आप खालिद मक्सी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, कुछ हारून अख्तर खान साहब जो हैं वो तो काफ़ी अरसे से वो हर कैबिनेट में आ जाते हैं, और मुबारक ज़ेब ये भी हैं। अच्छा, 2-3 और हैं, बट लेट्स फॉरगेट अबाउट देम फॉर द टाइम बीइंग। अब आइए बड़े मियाँ साहब। अच्छा, बड़े मियाँ साहब के भी कुछ लोग हैं जिनके साथ पुराने तल्लुकात हैं बड़े मियाँ साहब के। अच्छा, उनमें से जाहिर है मोइन वट्टू फैमिली जो है, अच्छा, मोइन वट्टू, अली परवेज मलिक ऑब्वियसली, बिकॉज परवेज मलिक साहब के साथ वो बड़े क्लोज मॉडल टाउन कनेक्शन पुराने। हनीफ अब्बासी साहब तो आपको पता ही है उनके, वो बड़े चाहने वाले में से हैं, और मियाँ साहब भी उनसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं। तलाल चौधरी साहब तो जाहिर है उनके फ्रंट फुट बैट्समैन हैं, हाँ, और काफ़ी सफ़र भी करते रहे हैं मियाँ साहब के लिए, तो हिने अदालत फेस। हाँ, और तारिक फजल चौधरी साहब भी क्लोज टू मियाँ साहब। तो ये बड़े मियाँ साहब से कुछ 5 प्यारे ने। ठीक है, अब आइए आप शहबाज साहब। अब शहबाज साहब में
2-3 तो बड़े नुमाया लोग हैं जो कि उनके हैंड पिक्ड असिस्टेंट्स भी रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी रहे हैं, उनके काम वाम भी करते रहे हैं, और फैमिली के साथ भी उनके तल्लुकात हैं एट्सेट्रा। तो उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ तल्ला बरकी साहब। अच्छा। तल्ला बरकी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जब से ये कैबिनेट बनी है उनका ख्वाहिश थी कि उसके अंदर हों, मगर उनको घास नहीं डाला जा रहा था। तो रिसेंट टाइम्स में वो इधर उधर बैठ के काफ़ी कंप्लेन कर रहे थे। तो लोग जब ज़्यादा कंप्लेन करते हैं फिर उनको अकोमोडेट कर लिया जाता है। तो तल्ला बरकी साहब पहुँच गए हैं फाइनली। और इसी तरीके से खुज़ैफ़ा रहमान साहब की भी बड़ी खिदमत है छोटे मियाँ साहब के लिए। और फिर आ जाएँ आप अब्दुर्रहमान कांजू साहब, ये भी पुराने हैं। मलिक रशीद जो कि मलिक अहमद यार मलिक अहमद के अंकल हैं। अच्छा। वो भी उनके भी बड़े तल्लुकात हैं। और जाहिर है शज़ा ख्वाजा जो कि ख्वाजा आसिफ की नीस हैं, शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। अच्छा। बाकी लोग भी हैं, उनमें से मेरा ख्याल है ऐसे ही डिवाइडेड हैं। 2-3 जो हैं वो भाई लोगों के हैं, 2-3 मियाँ साहब के हैं, बड़े मियाँ साहब दे, और 2-3 जो हैं वो PM साहब के हैं। सो बिटवीन देम दे हैव सॉर्टेड इट आउट, एवरीबडी इज बीन अकोमोडेटेड। अब सवाल ये था कि कैन ऑल ऑफ देम कैरी द फाइट टू द PTI? नहीं, मेरा नहीं ख्याल था। इनकी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी खिदमत थी टू ईच ऑफ द ग्रुप्स, वेदर टू भाई लोग, वेदर टू बड़े मियाँ साहब, तो उनको अकोमोडेट किया गया है। वादे भी किए होंगे कुछ एंड सो ऑन, तो उस लॉयल्टी को भी रिवॉर्ड किया गया। सो मेरा ख्याल है दिस हैज बीन मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर फैक्टर। चलिए, ये तो फॉर्मूला बता दिया अब आपने इस नई इंक्लूजन का, 5 प्यारे और 9 तारे। आपने बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताया। आगे बढ़ते हैं और अब इंटरनेशनल सिनेरियो की तरफ जाते हैं। तो आपने बाकी जो हैं उनका नहीं जिक्र किया। किनका? त्यारे भी हो गए, प्यारे भी हो गए, तो बाकी 5-6 जने। अच्छा, मुझे 5 प्यारे और 9 तारे के बाद जो रह गए बाकी शहबाज शरीफ साहब के लोग, हाँ। उनके लिए कोई टाइटल नहीं मिला। त्यारे मैंने कहा, त्यारे उनके, त्यारे उनके त्यारे ये मैंने कहा बड़ी बात है, तारे और प्यारे और त्यारे। हाँ, तैयारे। ठीक है, तो अब हम जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के तैयारों की तरफ। वो जो बमबारी कर रहा है पूरी दुनिया में, हर एक को उन्होंने परेशान कर रखा है। उनका सऊदी अरब का विजिट भी अवेटेड है, जहां पर वो यूक्रेन के मामले के ऊपर भी बातचीत करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ईरान के साथ भी मामलात आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपनी जगह हम, लेकिन कल हमने एक ट्रैवल बैन की बात की थी जिसके बारे में उन्होंने सिफारिशात तलब कर रखी है, और ज़्यादा देर नहीं, अगले हफ्ते ये अनवेल हो जाएगा कि कौन कौन उसमें शामिल है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम आ तो रहा है खबरों में, लेकिन कोई शोर नहीं है। आपसे ये जानना है कि इससे पहले भी वो अपने पिछले दौरे सदारत में इस तरह की एफर्ट कर चुके हैं जिससे अदालतों का सामना करना पड़ा। अब की बार ये जो पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, इससे मकासद क्या हासिल करेगा अमेरिका, और मुमकिन हो पाएगा ये? नहीं, मकासद तो क्या, ये बेसिकली दीज आर इंडिकेशंस। ट्रंप वांट्स टू शो कि मैं बड़ा टफ हूँ, और क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सी टेररिज्म है, पाकिस्तान में भी ठीक ठाक किस्म की टेररिज्म हो रही है, और यहाँ तक के ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने कि जो अमेरिकन जो है इधर ट्रैवल करते हैं इन इलाकों में, उनको कहा गया कि बलूचिस्तान और KP जाना ही नहीं है।